नमो भगवते ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीविशाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 14th चैप्टर आइडियल फैमिली लाइफ 40वां श्लोक। इससे पिछले 39वें श्लोक में हमने सुना कि हे राजन, जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनुदार पूर्ण व्यवहार चालू हो गया तो मंदिर में अर्चा विग्रह की साज सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। तो हमने डिटेल में चर्चा करी कि अलग अलग युगों में समय में अलग अलग पद्धति बनाई गई। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कैसे हम अपने आप को बदल लें समय के अनुसार, गुरु परंपरा के वचनों के अनुसार, ना कि अपनी पुरानी रीति रिवाजों में चिपके रहें। उसके बाद बताते हैं कि कभी कभी नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा में सारी साज सामग्री अर्पित करता है और वह वास्तव में भगवान की पूजा अर्च विग्रह के रूप में करता है, लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। इट इज़ नॉट कि हमारी सुई एक ही जगह पर अटक जाती है, इट इज़ भागवतम की सुई एक ही जगह पर अटक जाती है ना। कि भागवतम में यही चर्चा बार बार आ जाती है। हमारी गुरु परंपरा भी इसी बात पे एम्फेसाइज करती है कि भक्ति तो हर कोई कर रहा है। भक्ति मतलब भक्ति के प्रोसेस हर कोई कर रहा है। भक्ति तो ब्रह्मभूता अवस्था के बाद आती है, शुद्ध भक्ति तो हम लोग उसका प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, वो ये नहीं कर पाते हैं कि हम भक्तों से ईर्ष्या को ख़त्म नहीं कर पाते, हृदय से द्वेष को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो जब तक हमारे हृदय में द्वेष है, इसका क्या सिम्टम है, इसका मतलब क्या है? अगर द्वेष है तो अटैचमेंट ही है। अटैचमेंट को क्या कहते हैं? राग। राग के साथ क्या होता है? राग द्वेष। नहीं सुना? राग द्वेष। तो अटैचमेंट है तो घृणा है। आप कहोगे मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं है, दूर हो जा नारी, तू है सारी बीमारी। तो क्या है? घृणा। अगर नारी से घृणा है तो बड़ी जल्दी अटैचमेंट होगी। तो फिर क्या करें? घृणा ना करें, क्या करें? हाँ, हमें न्यूट्रल रहना सीखना पड़ेगा। इस प्रकार घृणा है तो समस्या है, तो अटैचमेंट भी है। और अटैचमेंट तो फिर अटैचमेंट है जब अटैच हो गए किसी चीज़ से। जब हमारी कुर्सी पे कोई फेविकॉल लगा दे तो क्या होगा? उसके बाद कुर्सी से उठेगा तो क्या होगा? साथ में कुर्सी पे उठ जाएगी, उठ ही नहीं पाएगा, फंस जाएगा भाई, कोशिश करेगा उठने की, है ना। तो हम अगर अटैच हो गए संसार से तो क्या होगा? तो हम जा ही नहीं पाएंगे यहाँ से।
तो अटैचमेंट, हम तो सोच रहे थे हमारे पास अटैचमेंट नहीं है, हमें घृणा है सबसे, ये सब ये घटिया लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। हाँ, तो धीरे धीरे वो अटैचमेंट फिर भक्तों के बीच में भी, नहीं ये वाला भक्त घटिया है, नहीं ये वाला भक्त घटिया है, ये घटिया है, ये घटिया है, ये घटिया है, ये घटिया है। तो इसका मतलब किसी से अटैचमेंट होगी, कोई बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, और वो टेम्परेरी है। घटिया बढ़िया भी कौन है? हमारे बच्चों के फ्रेंड्स बदलते हैं। आज ये तू मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, और एक हफ्ते बाद उससे झगड़ा हो गया ज़बरदस्त, है ना? ऐसा होता है कि नहीं? अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये समस्या है, सुना रहे? तो ये सब टेम्परेरी है। जो मेरे फेवर में जब तक बोल रहा है तब तक वो मेरा हितैषी है। जिस दिन से उसने मेरे फेवर में पता है वो आपके बारे में ना ऐसा बोल रही थी, बस वो यहाँ घुस जाता है यहाँ, उसके बाद धीरे 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 उस व्यक्ति से बातचीत करना बंद, सब कुछ बंद हो जाता है। क्यों बंद हुआ? क्योंकि वो आपके बारे में कुछ बोल रहा था। तो इसका मतलब अभी भी हमारी लाइफ में सेंटर में कौन है? मैं हूँ। तो इसलिए, जबकि सेंटर में कौन रहनी चाहिए? कृष्ण रहने चाहिए। कोई हमारे बारे में बोल रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और इस चक्कर में बीत जाती है रहना, यानी कि समय काल बीत जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते, इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा। कई लोग तो मेरे को बोलते हैं, आज हमारे पास एक बच्चा आया था, नो प्रॉब्लम, वो ऐसा उसको डिस्कस करना ही चाहिए, लेकिन द स्टेटमेंट वाज, वो मेरे बारे में सोचती हैं, मतलब नेगेटिव। मैंने कहा आपको कैसे पता सोचती हैं? तो उन्होंने कहा वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और मेरे बारे में बात कर रहे थे, ये उनकी प्रॉब्लम है। अब मैंने कहा यार ये तो बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है, ये तो हर कोई व्यक्ति सोचेगा ही कुछ ना कुछ। उसकी सोच को कैसे रोकें हम जाके? रोक सकते हैं? अगर वो थप्पड़ वप्पड़ मार दे तो हम कुछ समझाएं, अब हम उसके बाद तुम इसके बारे में सोच रहे थे। अरे सोच रहे थे प्रभु जी, मैं तो नहीं सोच रही थी। अब हम कैसे प्रूव करेंगे आप सोच रहे थे? ऐसा होता है, बच्चों में नहीं बड़ों में भी होता है। सास घर में बैठी है, बहू की कोई फ्रेंड आई, अंदर से हंसने की आवाज आई। हाँ प्रभु जी मैं नहीं रह सकती हूँ, आप मेरे ऊपर हंसती हैं अंदर बैठ के। या उल्टा, बुढ़िया बहू सास के साथ कोई दूसरी उसकी फ्रेंड बुढ़िया आई और दोनों हंस दिए, अब अंदर से पटकने की आवाज़ आने लग जाएगी चीज़ों की, गुस्सा बढ़ जाएगा ना अंदर से। सफाई करते करते कान तो है नहीं कुछ, बैठते हैं वहाँ पे, बैठ के कितनी बार बोला है प्रजल्पा मत करो। अब क्या पता हो कि कृष्ण लीला सुन के हंस रहे हो, मेरे बारे में सोच रहे थे, मेरे बारे में बात करते हैं। हाँ ऐसा हो जाता है। आपको पता है रूप गोस्वामी के साथ भी ऐसा हो गया था। रूप गोस्वामी भगवान की लीला सुन रहे हैं। क्या लीला थी वो लीला थी कि कृष्ण बैठे हैं आराम से, राधा रानी वहाँ से आ रही है। कृष्ण कहते हैं ये डाल देखो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी नीचे। अगर कोई नीची डाल होती है तो हमारा क्या मन करता है? मन करता है कि लटक जाए उस पर, बैठ जाए। तो वो उछल के मन कर रहा है, कह रही अरे बस इतनी सी बात, इधर आओ मैं तुम्हें चढ़ा देता हूँ। तो राधा रानी आई, राधा रानी डाली उन्होंने डाली नीचे कर दी ऐसे, कृष्ण ने। राधा रानी ऐसे उचक के बैठी, कृष्ण ने डाली छोड़ दी, धूम से ऊपर गई और धूम से नीचे आई। अब ये रूप गोस्वामी देख रहे हैं और जोर से हंस दिए, और सामने से जा रहे हैं लंगड़े बाबा। बस उनके मन मेरे पास था, ये मेरे पास हंसा, ये सोच सोच के चला गया। और इधर रूप गोस्वामी की पिक्चर बंद, पिक्चर बीच में ही बंद। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, हमें भी नहीं पता। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास है, ये क्या हो गया, मेरी पिक्चरें बंद हो गई, भगवान के दर्शन बंद हो गए। तब बोला कुछ तो गड़बड़ हुई है, कैसे पता लगाएं क्या गड़बड़ हुई है? तो उन्होंने कहा सारे के सारे वैष्णवों को प्रसाद पे बुलाओ, जो वैष्णव प्रसाद पे नहीं आएगा वो आपसे नाराज है। तो उन्होंने वैसे ही किया और फिर पता लग गया कौन नाराज है। फिर उसके बाद गए, माफ़ी मांगी, भैया हुआ क्या बताओ। तो बताते नहीं है ना, फिर बताना बड़ा मुश्किल है। नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर में उन्होंने बताया कि मैं जा रहा था, तो मैं हाँ कम से कम ऐसे तो नहीं करना चाहिए आपको, अभी मैं लंगड़ा हूँ तो मैं क्या करूँ। तब उन्होंने सुना, ओहो ये कहानी। ऐसे हो जाता है। इसको कहते हैं क्या, कौन सा कलेश है?
ये आध्यात्मिक कलेश है। हमारे भक्तों के जीवन में मोस्टली कलेश समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि कुछ जरूर आदि भौतिक कुछ सहन कर लेते हैं। मात्र स्पर्श तो कौन थे, मतलब कि सर्दी गर्मी सहन कर लेते हैं, सब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये जो आध्यात्मिक कलेश है, ये बहुत ज़्यादा समस्याओं का कारण बना हुआ है। डिप्रेशन, माइग्रेन, अभी बेचारा दिमाग लिमिट है उसकी सोचने की, हमेशा स्ट्रेस में रहता है, नसें फूल जाती हैं अभी, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कर दिया है, उसने ऐसा क्यों बोला। तो ये जो है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे बीच में, ये हमें समझना पड़ेगा। और यही सोच हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा कर देती है, ईर्ष्या। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और एक दिन हमें आक्रामक होने पर मजबूर कर देती है, चाहे शब्दों से ही सही। वो अंदर भरती जाती है और एक दिन वो फट के निकलती है जोर से। तो इस ईर्ष्या को शुरू में ही मारना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे अंदर आती है, हमें इसको पहचानना पड़ेगा कब हमारे अंदर घुस गई। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आएगा कब घुस गई? बड़ा सोच सकते हैं आप। कभी भी किसी के बारे में कुछ नेगेटिव आ रहा है, समझ लीजिए वो ईर्ष्या पैदा होने का सिम्टम है। ऐसा उसने क्यों बोल दिया, ऐसा जो भी है, किसी के बारे में भी नेगेटिव आ रहा है तो सोच सकते हैं हम। इसलिए हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं ना कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अपने आप को बोलो, डोंट बिकम जजमेंटल, डोंट बिकम जजमेंटल, ठीक है? ये अंदर से आवाज़ आनी चाहिए आपके। जैसे किसी के बारे में जजमेंटल मतलब निर्णय लेना किसी के बारे में कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। तो जब भी ऐसा मन बोले तो आपको क्या बोलना है? डोंट बी जजमेंटल। आप निर्णायक मत बनिए। अपने आप को बार बार बोलना पड़ेगा ये, नहीं तो हम इस जलन में, अग्नि में समाप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सारे काम कर रहे होंगे, हम मॉर्निंग में मंगल आरती कर रहे हैं, हाँ, हम षोडश उपचार कर रहे हैं, हाँ, हम ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, हम बहुत सारी सेवाओं में लगे हैं, लेकिन यहाँ बता रहे हैं लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। तो क्या लाभ हुआ बताइए? सब बेकार हो गया। तो इसका मतलब केवल आविदेय जो है, वो केवल आविदेय इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोसेस के साथ क्या इम्पोर्टेंट है? प्रोसेस के साथ हमारे भाव भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी सोच कैसी है ओवरऑल। इसलिए तो भगवान इतना बोलते हैं गीता में कि ऐसा बनो, ऐसा बनो, 26 क्वालिटी एंड ये और वो। हाँ, ज्ञान किसको कहते हैं? भगवान गीता में इतनी चीज़ें बताते हैं क्यों? नहीं तो प्रोसेस तो बड़ा सिंपल है। हाँ, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, ख़त्म। ये तो प्रोसेस है। मेरा कीर्तन करो, मेरा भजन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी आरती करो, ख़त्म। फिर इतनी सारी गीता बोलने में ये ऐसा बनो, ऐसा बनो, किसी के बारे में ये मत सोचो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो यानी कि भाव भी इम्पोर्टेंट है, किस भाव से हम कर रहे हैं। उस भाव के बिना हमारा सारा प्रोसेस, हमें लग रहा है हम कुछ अर्जित कर रहे हैं, लेकिन वो सब नीचे एक छेद कर रखा है और छेद में से सब निकलता जा रहा है। जो भी हम अर्जित कर रहे हैं वो निकलता जा रहा है। ये गंदी स्थिति है। नहीं, सारी मेहनत पे मिट्टी फैलती जा रही सारी। और हमें कब पता चलेगा? हमें भी शायद मरते हुए हमें समझ में आए। हाँ, जब दोबारा डालने लगेंगे, वहाँ हिसाब किताब कर रहे होंगे, तो कहेंगे अरे इनको दोबारा वहाँ भेज दो उस घर में। क्या फिर से? मैं तो कर रहा था सब कुछ। नहीं, तुम्हें एक चांस और मिलेगा, तुम वैष्णव हो, गो अगेन इन वैष्णव फैमिली में जाइए, नो प्रॉब्लम। तो आप फिर से वैष्णव फैमिली में आना ही चाहोगे। क्यों? क्योंकि बहुजन्म कहते हैं ना कि बार बार अगर मेरा जन्म भी हो जाए तो मैं भी भक्त के यहाँ कीट बन के आऊँ तो ठीक है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है वापस आने में? नहीं, क्या दोबारा नहीं आना है? आना है ना? नहीं आना है? आना, दोनों चीज़ कैसे हो सकती है? प्रॉब्लम है। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ना कि बार बार जन्म हो जाए तो अगर जन्म लेना पड़ रहा है तो कर्मों की वजह से ना है, भगवान की इच्छा से आए। हाँ, अच्छा, भगवान की इच्छा से सेवा के लिए आ रहे हैं तो बाबा आए। अच्छा, वरना ना है। वरना ना है। तो भगवान को क्या ज़्यादा प्रिय है कि आए या ना आए? ना आए। भगवान को प्रिय है कि जाना बनती बात, वो भगवान प्रचार करें। भगवान कह रहे हैं कि उससे अधिक प्रिय मेरे को कोई नहीं, गीता में कहते हैं भगवान ऐसा। तो सारी आत्माओं को फिर भगवान ने वैकुंठ में क्यों रखा हुआ है? सब यही ना भेज दे प्रचार करने के लिए। मुश्किल से अभी आप लोगों ने 500 लोगों को कॉल किया और 12 लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। 2 बार खिला दिया उन्हें पर पेट।
12 लोग नहीं आ रहे हैं। और वो अगर वैकुंठ के सारे लोग यहाँ होते तो ये तो दब जाते सारे। कितनी जनसंख्या है वहाँ, इससे कई गुना है, कई गुना। और अभी क्या स्थिति है, अभी उल्टी स्थिति है, हम तो है ही नहीं, एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर वो सारे भगवान भेज देते तो बढ़िया रहता। तो भगवान नहीं चाहते हम आए, हाँ कुछ मिशनरीज को भेजते हैं यहाँ पर लाने के लिए, कबड्डी कबड्डी। अब कबड्डी के गेम में सबको भेज देंगे तो समस्या हो जाएगी ना। पता लगा वही वहीं रह गए सब। तो इसलिए कुछ कुछ तगड़े लोगों को भेजा जाता है कबड्डी खेलने, वो एक साथ चिपका के ले आता कईयों को। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा तो यही है कि हम वापस ना आएँ। तो यही हमें सोचना है कि हम वापस आना ही क्यों है। तो ये हमें मरते हुए समझ में आएगा, ओहो ये कमियाँ रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। लेकिन हमने जीवन बड़ा नेग्लेक्टफुल होके और बड़ा कैजुअली बिता दिया। हमने कभी इन विचारों पर इतना जोर डाला ही नहीं, हाँ जोर डाला ही नहीं कभी। तो अक्सर इंसान के साथ ये होता है कि इंसान प्रोसेस को तो कर लेता है लेकिन उसके पीछे के भाव को पकड़ नहीं पाता है। ये एक जनरल समस्या है। प्रोसेस करने में सब बड़े पक्के हैं क्योंकि हमारा दिमाग मैकेनिकल है, मैकेनिकल रिपीटेशन। हाँ, एक चीज़ को बार बार करने में हम दक्ष हैं। किसी चीज़ को बता दो, हम एज इट इज़ उसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे मशीन की तरह। लेकिन उसके पीछे के भाव को मिस कर जाएंगे कि क्या भाव होना चाहिए सेवा के पीछे, जप के पीछे, इन सब के पीछे। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो भक्त है, नए नवेले भक्त, ये बड़ी सामग्री अर्पित कर देता है। ज़बरदस्त प्रोग्राम मैनेज कर लिया। हाँ, हर चीज़ के पीछे है ये समस्या, एवरीथिंग। इवन जैसे कि आपने सुना कि हरि नाम होना चाहिए, हरि नाम के बिना, और साथ में क्या होना चाहिए, प्रसाद का वितरण होना चाहिए। तो घर में प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसमें वैष्णवों के लिए 10 आइटम फाइनल गई। वैष्णव को अच्छे से खाना मिलना चाहिए, बढ़िया से प्रोग्राम हुआ। लेकिन वहाँ पर वैष्णव की केयर के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों के बारे में चिंतन हम नहीं कर पाए, माना, या किसी के प्रति ईर्षा हो गई, वहाँ पर किसी के साथ द्वेष हो गया, कुछ बात हो गई और हमने कहा नहीं जी ऐसा ही है, कुछ भी हो गया, हो जाता है, मनमुटाव हो गया, किसी से बहस हो गई, कुछ भी हो गया, हो जाता है। अब ऐसे में हमें लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कर दिया, लेकिन वास्तव में यहाँ बता रहे हैं कि लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्या होने के कारण उसकी भक्ति से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। अच्छा, तो भगवान बताते हैं इस बात को? हाँ, अच्छा, आपको कोई बताया? बताओ कि आपसे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब नहीं बताते। इस सालों तो हम है ही किसी ना किसी से। तो आपको बताया कभी कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ? नहीं बताया, तो इसका मतलब बताते भी नहीं है। आप सोचो कितना खतरनाक है। अभी आपको श्लोक पढ़ के ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा लिखा है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो नहीं रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन हम आगे जा नहीं रहे हैं। जैसे हम सपने में भागते हैं कई बार और एक ही जगह पर भागते रहते हैं, हाँ, और पीछे शेर पड़ा है और हम भाग रहे हैं, ऐसा होता नहीं, और भाग नहीं जा रहा है, तो उसी तरीके से हम भाग रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं, ऐसा भागवतम कह रही है। अर्च विग्रह पूजा नवदीक्षित भक्तों की शुद्धि के लिए विशेष रूप से है, किंतु वास्तव में उपदेश देना, प्रचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। ये हमारे परंपरा का मूड आ रहा है अब कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन फिर वही बात आ गई, अपने घरों में अर्च विग्रह की पूजा करना, मैं अपना ऑल्टर ऐसा बना लूँ, फिर मैं ऑल्टर कैसा कर लूँ, फिर ऐसा कर लूँ, है ना। तो गुरु महाराज जी अक्सर कहते हैं, हमें कई बार सुनाई दिया कई जगह पर कि उन्होंने बोला कि ये एक भक्त थे जो वृंदावन में हैं, जिनका कई घंटों तक वो पूजा करते हैं वृंदावन में, है ना। तो वो खुद ही बता रहे थे कि महाराज एक बार घर में आए थे और उन्होंने डांटा, तो इतने घंटे तुम विग्रह यहीं पे लगे रहते हो, तुम प्रचार करना चाहिए। तो भगवत गीता में कहा गया है कि न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चित्मा प्रियतमा, यदि कोई भगवान से मान्यता चाहता है तो उसे भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। अतएव जो व्यक्ति अर्चा विग्रह की पूजा करता है उसे प्रचारकों का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, अन्यथा केवल अर्चा विग्रह की पूजा करते रहने से वह भक्ति की निम्न अवस्था में पड़ा रहेगा। तो हमने पहले भी चर्चा करा था, भक्ति का ये जो प्रोसेस है अर्चा विग्रह का, ये इम्पोर्टेंट है लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। ये हरिनाम को बोलना, हरिनाम को फैलाना
और वैष्णव अपराध ना करना, यही बोला जाता है आपको हमेशा। तो वैष्णव अपराध करने से वो छेद हो जा रहा है बार बार, जिससे सब कुछ निकल जा रहा है, और वो हम सब कर ही दे रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशन में कोई अपराध नहीं होता, अभी हम शांति से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही कुछ कुछ कॉमन जगह पर हम इकट्ठे होंगे, कुछ कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए फाइट फॉर सर्वाइवल होगा, तो वहाँ पर झगड़े होंगे। हाँ, डायनासोर कैसे समाप्त हुए? डायनासोर कैसे समाप्त हुए? आपस में लड़ लड़ के। सामने एक बकरी थी, ये डायनासोर खाने आया, उधर से वो डायनासोर। उनका बकरी तो बाद में खाएंगे, मैं तो खाऊंगा, लेकिन तू क्यों खाएगा? तो दोनों पहले लड़े, और भयंकर दो लोग जब आपस में लड़ेंगे तो दोनों ही मर गए और बकरी निकल गई आराम से। तो इसलिए बकरी आज भी बची रह गई और डायनासोर खत्म हो गए। ऐसे ही हम भी प्रचार करने गए और आप भी प्रचार करने गए, और दोनों प्रचारकों का आपस में झगड़ा हो गया। तो जिसको प्रचार करना था वो वैसे ही भौतिक बना रह गया, और ये दोनों निकल लिए। ये समस्या हो रही है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्रचार करते हुए। कॉमन चीज़ों में जब भी हम आएंगे, प्रॉब्लम वही है, लिमिटेड रिसोर्सेज की जब है तो देयर इज ए कंपटीशन। कंपटीशन हो जाता है किसको पहले। हम बहुत साल पहले एक फ़्लाइट थी, ऐसा आप लोगों ने ज़माना कभी देखा नहीं होगा, हमने एक ज़माना देखा था जब एक फ़्लाइट आई थी डेक्कन, जिसमें कि आप सोच नहीं सकते 100 रुपये की टिकट, 100 रुपये की फ़्लाइट की टिकट हमने ले रखी है, वो टिकट 100 रुपये की भी। फिर बीच में उन्होंने कहा कम से कम, सरकार ने बोला टैक्स तो लेना पड़ेगा कम से कम, तब उन्होंने 1000 की, जो टैक्सीज होते थे 1000 के आसपास, 1000 की टिकट। तो उसमें क्या होता था, और ऐसे ही एक जगह और होता था, वो भी बता देता हूँ। हम लोग बहुत साल पहले सिनेमा हॉल्स में जाते थे, अब तो बहुत बढ़िया सिनेमा हॉल होते हैं। तो इन दोनों जगह में एक कॉमन चीज़ थी, क्या थी पता है? जैसे ही आप गेट में घुसोगे आपको भागना है सीट पकड़ने के लिए। हॉल में भी जहाँ ऊंची ऊंची जगह पर बैठ जाओ, भाग के, जो पहले भाग के बैठ गया वो बैठ गया। वैसे ही उस फ्लाइट में भागना पड़ता था सीट लेने के लिए। उसमें कोई बुकिंग नंबर का सिस्टम नहीं था। तो ये जैसे ही हमारी असली औकात तब समझ में आती है। किसी को लिमिटेड जगह पे, ऐसी जगह पे रख दो, 2-4 आदमी लोग खड़े कर दो, जानवर तो क्या करेगा। आप फिर उसके बाद देखना कैसे नोचते हैं एक दूसरे को, ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से नोचते हैं। तो ये पूरा, ये हमारे अंदर जो ग्रीड है, लालच, वो लालच हमारे अंदर ईर्ष्या भी पैदा करता है। उसको क्यों मिले, मुझे क्यों ना मिले, सारा मुझे ही क्यों ना मिल जाए। त्याग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है रिश्तों को बनाने में। भगवान इतने प्रिय सबको इसलिए है क्योंकि वो त्याग देते हैं, अपनी पोजीशन को भी त्याग देते हैं। सारा ज़माना जानता है कि भगवान ड्राइवर बन के अर्जुन के रथ पर बैठे, देयरफॉर लोग उनको उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को त्याग सकते हैं कभी भी। अपनी पोजीशन को त्याग कर ड्राइवर बन गए, है ना। वो बहुत बड़े हीरो बन सकते थे पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध के। रोज़ चक्र निकालते, कई सारे गर्दनें उड़ाते रहते, शाम को आ जाते, अकेले हीरो बन जाते। तो उन्होंने त्यागा। इस प्रकार से हमें त्यागने, अगर यू वांट टू बी रियली, कि लोग आपसे प्रेम करें, आप चाहते हो अगर, तो आपको त्यागना सीखना पड़ेगा। चीज़ तो मिल जाएगी आपको डायनासोर की तरह माना, लेकिन वो प्रेम नहीं मिल पाएगा लोगों का। तो कंपटीशन में हम कहते हैं ना कि कंपटीशन ब्रेक्स रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप ऑल्सो। तो ये है। और रिलेशनशिप कैसे बनती हैं? त्याग से। त्यागना सीखना पड़ेगा। उसमें कष्ट होता है, उसमें कष्ट होता है। तो लेकिन हमें क्या हो जाती है? ईर्ष्या। इसको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो इस ईर्ष्या करने से हमें मिल जाता है, वो चीज़ मिल जाती है, फिर भी नहीं मिलती है, बल्कि भगवान हमसे अप्रसन्न और हो जाते हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमें डांट दिया या वटेवर, उससे भी हमें दिक्कत हो जाती है। फिर हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, उल्टा 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 सोचने लगते हैं। ये हमारी समस्या है, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। फिर बताते हैं, हे राजा, सभी पुरुषों में योग्य ब्राह्मण को इस संसार में सर्वोत्तम मानना चाहिए, क्योंकि वह तपस्या, वैदिक अध्ययन तथा संतोष द्वारा भगवान का प्रतिरूप बन जाता है। हम सब लोग वास्तव में भगवान के प्रतिरूप हैं,
लेकिन आपको याद है कुछ दिन पहले एक लेक्चर चल रहा था शिला प्रभुपाद का, एक व्यक्ति ने पूछा ये जो है आप बता रहे हैं कि हम सब कृष्ण के अंश हैं, लेकिन ये पूर्ण में और अंश में ये भेद कहाँ से आ गया? एक तो क्वेश्चन ही इतना उत्तेजित है कि मन कर रहा है झापट मारो। पहले क्वेश्चन पूछने का तरीका सोचो, ये भेद कैसे आ गया? प्रभुपाद ने वाला मूर्ख है, इतना नहीं समझता है, गधा कहेगा। उन्हें तुम्हारे बाप को सब कुछ पता हो सकता है, तुम्हें सब कुछ पता है? नहीं बूंद नहीं, तुम्हें सब कुछ पता है? तुम्हारे पिताजी को सब कुछ पता हो सकता है, तुम्हें पता है? नहीं, लेकिन वो कहता है लेकिन बूंद है, समुद्र की बूंद में वही होता है सारा तत्व जो समुद्र में होता है, तो हमारे और भगवान में भेद कैसे आया? हाँ, तुमने लगा समुद्र और बूंद क्या बराबर है? गधा कहेगा। बूंद से तुम नहा सकता है? हाँ, बूंद भिगा देगी आपको, समुद्र डुबो देगा और बूंद भिगा भी नहीं पाएगी, चिंगारी जला नहीं पाएगी और आग भस्म कर देगी। कहना अंतर कैसे नहीं है? इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते हैं गधा मूर्ख। इसमें क्या समझने में है बताइए? हम सब लोग भगवान के प्रतिरूप हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द माइन्यूट नेचर, वेरी स्मॉल साइज, इसके कारण हम प्रभावित हो जाते हैं किसी से भी। समुद्र को गंदी नाली, गंदी नदियाँ डालते रहो, समुद्र प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है ना? और नदियों में आप फैक्ट्री का थोड़ा सा कुछ कचरा डालते हो, नदियाँ पल्यूट हो गई सारी की सारी। और समुद्र आप देखिए, समुद्र का पानी वैसे ही है, नीला पीला दिख रहा है, बढ़िया एकदम। तो इस प्रकार से अगर टेम्परेली कभी बहुत बड़ा पेट्रोलियम का टैंक भी उसमें डूब जाता है कई बार बड़े स्केल पर, और थोड़ी देर बाद वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है फिर से वैसा। तो ये साइज़ का डिफरेंस है, साइज़ मैटर्स। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम सब लोग उसी के प्रतिरूप हैं, लेकिन हम लोग भगवान नहीं हैं। तो हमारा जब हम बूंद पानी में रहेगी तो बूंद ओरिजिनल स्थिति में रहेगी, लेकिन यही बूंद अगर मिट्टी में गिर जाएगी तो मिट्टी बन जाएगी, ये समस्या है। लेकिन समुद्र अगर मिट्टी में गिरेगा तो मिट्टी को भी समुद्र बना देगा, ये उसमें अंतर है। क्योंकि हम छोटे हैं तो हमें जो ये इंडिपेंडेंस की जो हमारे दिमाग में आग लगी है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। हमें वहीं पर चिंगारी को आग में रहना पड़ेगा, बूंद को समुद्र में रहना पड़ेगा, तब वो ओरिजिनल स्टेट में रह पाएगी। इसलिए तो संतोष भगवान का प्रतिरूप बन जाता है, वो वैसे ही बना रहता है, लेकिन जैसे उनसे पृथक होता है कुछ और बन जाता है ना? तो हे राजा, सभी पुरुषों में योग्य ब्राह्मण, संसार में सर्वोत्तम मानना चाहिए योग्य ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण। क्योंकि वो क्या करता है? वो तपस्या करता है, वैदिक अध्ययन करता है और संतोष रखता है। समझ में आया? क्या क्या करता है? तपस्या। तपस्या किसकी चीज़ की करेगा? इंद्रियों की तपस्या करेगा, और क्या करेगा? तो इंद्रियां क्या क्या मांग रही है? क्या क्या मांग रही है इंद्रियां? खाना मांग रही है, नींद मांग रही है, अच्छे कपड़े मांग रही है। तो क्या करेगा? तपस्या मतलब फिर क्या हो गया? ये नहीं करूँगा। मम्मी कहेगी खा ले बेटा, कुछ नहीं होता, खा ले। ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, हाँ तू खा ले, घर में तू फल खा ले। कोई ऐसा कहीं लिखा है कि एकादशी फलों पे रखो या पानी पे रखो? तू खा, ले कुट्टू खा, मैं तेरे लिए कुट्टू के चिप्स, फिंगर चिप्स, पकौड़े, और क्या क्या हो सकता है, चीले, और हाँ साबूदाने की खीर, उसके अंदर किशमिश, मखाने की खीर। हाँ, तो एकादशी विल बिकम फीस्टिंग डे। ऐसे करेंगे, इनके चक्करों में ज़्यादा मत पड़। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि वह तपस्या करता है, तपस्या करने की अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है। वो चुपके से मम्मी के पास नहीं जाता, बस पीछे नहीं, भूख चक्कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं करता है। तपस्या, और तपस्या करते करते क्या करता है? सो जाता है। वैदिक अध्ययन, अध्ययन करता है। अध्ययन क्यों करते हैं हम लोग? अध्ययन हम करते हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए। इसलिए जब भी आप लोग अध्ययन करें तो ऐसे अध्ययन का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम लोग जॉइंटली, कई बार हम जॉइंटली अध्ययन करते हैं तो जॉइंटली पढ़ रहे हैं, उसने पढ़ दिया, पढ़ता रहा, उसने पढ़ दिया, पढ़ता रहा। अब इसमें कई बार क्या होता है, हम कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं,
इसलिए वैसे स्वाध्याय ज़्यादा बेहतर है। स्वाध्याय में फ़ायदा क्या होता है कि आप कहीं पर रुक सकते हो। आपको लगा ये पॉइंट अब मेरे को थोड़ा डीप में जाना है। अब कई बार ऐसा होता है साथ में शायद हम वो अंदर गोते नहीं मार पाते, लेकिन जिसकी रीडिंग हो ही नहीं रही है साथ में कर ले, बेटर है। लेकिन स्वाध्याय से क्या है, आप बीच बीच में अंदर घुसोगे, अंदर जाओगे, थोड़ा सा रुक जाओगे। ऐसे नहीं कि पढ़ना है मतलब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, थोड़ा 2 लाइन पढ़ो, फिर थोड़ा सोचो, फिर आगे जाओ, फिर सोचो, फिर आगे जाओ। तो अध्ययन का पर्पज ये, दिस इज कॉल्ड अध्ययन। तो वैदिक अध्ययन तथा संतोष द्वारा ये सब करते हुए वो संतोष में रहता है। ये नहीं रहता कि अब कोई और व्रत तो नहीं है ना, एकादशी आ गई, फिर नित्यानंद त्रयोदशी आ गई, कोई और व्रत तो नहीं आने वाला ना। मतलब अब थोड़ा सा खुलने दो, बहुत समय से बांध रखा था अपने आप को। तो संतोष में रहता है वो, जो भी मिल रहा है बहुत आनंद है। तो वास्तव में हम कई बार चर्चा करते हैं कि जो संतुष्टि है वो बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि मैं जब अच्छे से खा लूँगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। ऐसा होता तो अब तक हम सब लोग संतुष्ट होते हैं ना। बहुत खा चुके हैं हम लोग उसका। पहले के ज़माने में तो उसका सबूत भी था, अब आजकल सबूत नहीं है। पहले के ज़माने में क्या सबूत था कि सेफ्टी टैंक होते थे। तो आप देख सकते हैं कि 10 सालों में कितना मल निकाला हमने। घर के नीचे गड्ढे होते हैं ना, गड्ढे, फिर 10-1 साल में गड्ढा भर जाता है, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है आपका मल निकालने के लिए, सक करने के लिए, वो पाइप लगाती है। तो वहाँ तो आपका एस्टिमेट लग सकता है कि हमने कितना खाया है। अभी तो क्या सीवर में गया तो कहीं चला ही गया। तो हम सब लोग संतुष्ट होते हैं अगर खाने से, चीज़ों से संतुष्टि मिल रही होती तो। लेकिन संतुष्टि किसी और चीज़ में है, क्योंकि आत्मा जो है मैटर नहीं है, इसलिए आत्मा को मैटर संतुष्ट नहीं कर सकता। खाना, कपड़े, निद्रा, ये सब क्या है, मटेरियल एलिमेंट्स हैं, और हम क्या है वास्तव में स्पिरिचुअल एलिमेंट हैं। तो स्पिरिचुअलिटी हमें संतुष्ट कर सकती है, लेकिन अभी क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रही है, क्योंकि हमने उसको टच भी नहीं किया अभी तक। हम ऊपर ऊपर है अभी बहुत, इसलिए हमें वो डीप सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन क्या किसी को मिला है? किसी को मिला है? उसके रेफरेंस से हम देख सकते हैं, हाँ मिल सकता है। किसको मिला है? ध्रुव महाराज को मिला है। ओके, ध्रुव महाराज को मिला है। बट ध्रुव महाराज तो फिर राज्य में ही रही, तो कैसे कहने मिला है? वो तो गोस्वामीज एक जस्ट यहाँ लुंगी टाइप कह लीजिए, गमछा पहन के रहते थे और अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते थे। उसके बाद शिव जी के बारे में हम चर्चा करते ही हैं श्रीमद् भागवतम में, पेड़ के नीचे रहते हैं, वो भी मृग छाल इत्यादि पहन के बैठे हैं, बस और कुछ नहीं। तो इसका मतलब इन महान आत्माओं को जिनके पास सारी सिद्धियां हैं, कौन कौन सी सिद्धियां हैं? कि ये हल्के से हल्का बन सकते हैं। अब बताइए कितना बढ़िया है। अगर हम हल्के से हल्का बन गए तो चिड़िया का साइज कितना होता है, वजन कितना होता है लगभग, एनी आइडिया? 50 ग्राम 50 ग्राम। और उस 50 ग्राम के कारण वो कई 100 किलोमीटर तक अपने आप उड़ के चली जाती है, सोचिए। और खाना कितना पड़ता है उसको फिर? उसके बाद कुछ दाने बस। और आप सोचिए हमारी थाली, और उस थाली के बाद जरा सा 2-4 ऊपर चक्कर मार लो तो बस थक गया। और वो कुछ ग्राम की है जिसके दाने हैं, और कितना चलती है? कई 100 किलोमीटर। और सोचिए ऑस्ट्रेलिया से इंडिया कितना है पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आती है बिना रुके हुए। कौन सी बर्ड है? हाँ, हाइव, जो भी बर्ड है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आती है वो, जब मौसम परिवर्तन हो रहा होता है, ठंड बढ़ती है वहाँ पर, तो कुछ ग्राम उसका वेट है। समझ में आ रहा है क्या? जितना हल्का होंगे उतना ज़्यादा तपस्या। तो संतुष्टि की बात कर रहे थे हम कि संतुष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है जीवन में। अदरवाइज़ हमें कोई चीज़ संतुष्ट नहीं कर सकती। कितना भी हमें मिल जाए, कितना भी हमें प्राप्त हो जाए, वो चीज़ हमें हैप्पी नहीं बना सकती है। हम एक स्पिरिचुअल एलिमेंट है, हमने डिस्कस किया। हमें स्पिरिचुअलिटी संतुष्ट कर सकती है। अभी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अभी हमने अंदर तक नहीं घुसे हैं। क्योंकि अभी हमारे अंदर द्वेष है। द्वेष होने के कारण हम जो भी कर रहे हैं वो मिट्टी की तरह, वो पानी की तरह लीक होता जा रहा है। हमारी टंकी में ऑटोमेटिक मोटर लगी है,
लेकिन एक छेद भी हो गया है, तो इधर से पानी भर रहा है, उधर से पानी निकल रहा है। हमें वेदों से पता चलता है कि भगवान परम पुरुष हैं, प्रत्येक जीव भी पुरुष है और भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं। वैदिक ज्ञान में पटु तथा दिव्य विषयों में पारंगत ब्राह्मण भगवान का प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण या वैष्णव की पूजा करे। वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ब्राह्मण इतना ही जानता है कि वह ब्रह्म है, पदार्थ नहीं, किंतु वैष्णव यह जानता है कि वह न केवल ब्रह्म है अपितु पर ब्रह्म का नित्य दास भी है। आप जानते हो कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं? जानते हो? जानते हो आप? कैसे पता चलेगा कि आप जानते हो? बताइए। मैं जानता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। हाँ, तो उसका सीनियर मैनेजर क्या कर रहा है? कह रहा है भैया यही तो दिक्कत है कि तो जानता है लेकिन काम तो कुछ नहीं कर रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो रही है। तेरे को बता रहे हैं तो बोलता है मुझे मत बताओ, मैं जानता हूँ। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? वो जानता है लेकिन वो एक्ट नहीं कर रहा है उसके ऊपर। तो हम अगर वास्तव में परब्रह्म के नित्य दास हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। क्या हम रियली में जानते हैं इस बात को? क्या हमारा जीवन यही हो रहा है? बताइए, आपको क्या लगता है? अच्छा ये बताइए, क्या आपके अंडर में कोई काम करता है किसी कंपनी में? और या आपके घर में कोई आपके अंडर में काम करता है? कहीं करते ही होंगे। हाँ, अगर वो व्यक्ति इधर उधर कहीं चला जाता है, छुट्टी मार लेता है, बीमार पड़ जाता है, कुछ ऐसा होता है, तो आप क्या करते हो? या वो 1 घंटे के काम को अगर 4 घंटे में करता है, बीच बीच में अपने घर चला जाता है, बीच में बैठ के खाना खा लेता है, तो आप क्या करते हो उसके साथ? बोलो। उन्हें चेंज कर दें, बेकार है, बहुत छुट्टी मारता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, उसको बोलते भी हैं तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, है ना? व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन क्या है? कि वो निर्धारित कार्यों को बिल्कुल निर्धारित तरीके से करे। हफ्ते में कितनी बार करे? रोज करे, हमेशा ही करे। कभी कभी जब बीमार पड़ जाए तब अलाउड है, बट अगर वो हर महीने में 5 बार बीमार पड़े तो आप कहोगे नहीं बीमार पड़ना भी अलाउड नहीं है, सॉरी इतना बीमार पड़ते हो आप, हम तो चेंज करना पड़ेगा, है ना? कहते हैं कि नहीं? आप बताओ। तो अगर हम भगवान के नित्य दास हैं तो भगवान की भी तो यही एक्सपेक्टेशन है हमसे, तो क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं? ये क्वेश्चन है। बीच बीच में हम अपना कार्यक्रम जोड़ देते हैं ना। कौन कौन से कार्यक्रम जोड़ लेते हैं? अपने बहुत सारे कार्यक्रम बना रखे हैं हमने, तो बीच बीच में वहाँ चले जाते हैं। हमें लगता है कि हम सेवा करके एहसान कर रहे हैं भगवान के ऊपर, इसलिए जितना भगवान को मिल जाए वो बढ़िया है। भगवान इतना दे रहा हूँ ना, हैप्पी, बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी, कृष्णा चैंट एंड बी हैप्पी। जितना कर रहा हूँ उससे संतुष्ट रहो, कर तो रहा हूँ, वो कितना कर रहा है? वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। और आपको आपके अंडर का वो व्यक्ति ये बोले अगर वो कर रही है, वो कर रही है, उसके यहाँ पे हो रहा है, उसके यहाँ हो रहा है, तो आप खुश रहोगे उससे? तो यही है सोचने का विषय कि क्या हम वास्तव में मान रहे हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं? अगर भगवान के नित्य दास होते तो हम क्या कर रहे होते? नित्य सेवा कर रहे होते। उससे सेवा में कभी व्यवधान नहीं आ रहा होता किसी भी कारण से। लेकिन हमें तो ये सिखा दिया गया है कि सवेरे से लेकर शाम तक चूल्हा चौका करना भी तो सेवा है। घर चलेगा तभी तो, घर भी तो बैलेंस करना होता है ना। ये कहाँ सिखाया? ये कहाँ बोला किसी ने कि सबको छोड़ देना चाहिए? हाँ, क्या डिटैचमेंट पैदा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? युक्त वैराग्य क्या है फिर? हाँ, बैलेंस भी तो करना है, ऑफिस भी तो चलाना है, पेट भी तो पालना है, काम भी तो करना है, पढ़ना भी तो है, ये भी तो करना है। उसके बाद ही तो करेंगे जो करेंगे। तो अब ऐसे में क्या करें? जो आपको ठीक लगे करिए, सोचिए, बस सोचिए इस बारे में थोड़ा सा। वो हमेशा याद रखता है कि वो पर ब्रह्म का नित्य दास है। अतः वैष्णव की पूजा मंदिर में की जाने वाले अर्च विग्रह की पूजा से श्रेष्ठ होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि साक्षात धरित्व ने समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान माना जाता है, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ या श्रेष्ठ वैष्णव होता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वैष्णव अपने को ईश्वर मानता है, क्योंकि यह अपराध है। यद्यपि ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान के ही समान प्राणी माना जाता है, किंतु ऐसा भक्त भगवान का आज्ञाकारी दास बना रहता है।
और कभी भी उस प्रतिष्ठा का भोग नहीं करना चाहता जो उसे भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण प्राप्त होती है। तो यानी कि लोग उसको अगर मानते हैं, पूछते हैं, तो लोगों से बोलता क्या है? वो बोलता यही है कि कृष्ण के दास बनो, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा दो, कृष्ण का नाम भजो, दूसरों से भजाओ, उनकी शिक्षा के बारे में बोलो, यही उसका कार्य है। तो भगवान से श्रेष्ठ हम उसको क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमें भगवान के पास ले जाने में मदद करता है हमारी। इसलिए जैसा अभी आपने बताया कि भगवान नहीं बताते हैं हमें ये सारी चीज़ें कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये ईर्ष्या कर रहे हो, वो हमें बताते हैं। इसलिए उल्टा हो जाता है, हमें भगवान प्रिय लगने लगते हैं और वैष्णव बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि भगवान हमें कभी टोकते नहीं है और वैष्णव हमें टोक देते हैं, तो उल्टा हो जाता है। जबकि डॉक्टर हमें बहुत अच्छे लगते हैं, डॉक्टर हमें टोकता है। इसलिए हे राजा युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो पूरे विश्व में भगवान की महिमा के प्रचार में व्यस्त रहते हैं, सारी सृष्टि की आत्मा भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद की पूजा होती है। कई लोगों का प्रश्न है, मेरे से पूछ चुके हैं कई लोग पर्सनली भी, प्रभु जी सवेरे सवेरे भगवान की पूजा होनी चाहिए ना, ये हम क्या संसार दा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम यही बोलते हैं कि नहीं? 8 पैराग्राफ में किसकी वंदना कर रहे हैं? गुरु की वंदना कर रहे हैं। ये कुछ मेरे से पर्सनली कई लोगों ने पूछा है अलग अलग समय पर, सवेरे सवेरे उठते ही किसकी पूजा होनी चाहिए? भगवान की पूजा होनी चाहिए। हम किसी करते हैं? गुरु की पूजा करते हैं। ये भागवतम में लिखा है, बताइए। सारी सृष्टि की आत्मा भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए, बता रहे हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोगों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र करते हैं, बनाते हैं, और इस तरह वे कृष्ण के भी पूज्य हैं। अब ये तो भागवतम है, हमारा ग्रंथ तो नहीं है ना, ये इस्कॉन का या किसी का। क्या करें? ऐसे वैष्णव किसके पूज्य हैं? कृष्ण के भी पूज्य हैं। अब बताइए, जिनको आप पूजने की बात कर रहे हैं वो भी किनको पूछते हैं? इन्हीं महात्माओं को, इन्हीं वैष्णव को पूछते हैं। अब किसकी पूजा होनी चाहिए सबसे पहले? इसीलिए गुरु की पूजा होती है सबसे पहले, समझ में आया? लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु उसको भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए जब हम गुरु वंदना करते हैं तो साथ साथ हम क्या बोलते हैं? युक्तस्य भक्तांश चनियुंजतो अपि, वो भक्तों को युक्त कर देता है, उसके अंदर उसकी भगवान की सेवा में लगा देते हैं, क्योंकि वो तत्रादि दाक्षात अतिवल्लभस्य, दक्ष हैं वो उस काम में, भगवान की सेवा में दक्ष हैं, इसलिए वो हमको भी उस सेवा में लगाते हैं। ये उनकी क्वालिफिकेशन है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। ये प्रोसेस श्रीमद् भागवतम से आ रहा है। इसलिए बताएं, हे राजा युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो पूरे विश्व में भगवान की महिमा के प्रचार में व्यस्त हैं, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश में लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा पूजनीय वास्तव में है। जैसे कहते हैं भूरी दजना, जैसा कि भगवद गीता में बताया गया, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिद् में प्रिय कृत्वा। ब्राह्मण सारे जगत में कृष्ण चेतना संप्रदाय का उपदेश देते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तथा भगवान भी उन्हें पूज्य मानते हैं। एंड दैट गिव्स द आंसर कि रामेश्वरम में राम ने शिवलिंग की पूजा क्यों करी? क्यों करी शिवलिंग की पूजा? क्योंकि शिव एक ऐसे ही भक्तों में से हैं। ऐसे भक्त की पूजा कौन करता है? स्वयं भगवान करता। भगवान ने कहा देखो मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो। और किसकी करी? नारद मुनि की करी। हाँ, जो कि सारे संसार में भटक रहे हैं ना, ये जैसे ही नारद मुनि आए, बैठे पैर धुलाए, सब कुछ पूजा करी ना, तो ये भगवान अपने एग्जाम्पल से करके भी दिखा रहे हैं बार बार। इसलिए हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए ऐसे। ब्राह्मण सारे जगत में कृष्ण चेतना संप्रदाय का उपदेश देते हैं। यह अन्योन्याश्रिता संबंध है। जिस प्रकार ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, उसी तरह कृष्ण ब्राह्मणों की पूजा करना चाहते हैं। अतएव इसलिए बोलते हैं नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि भगवान की महिमा के प्रचार में लगे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा धर्मज्ञों, दार्शनिकों तथा सामान्य लोगों को करनी चाहिए। किस किस को करनी चाहिए? धर्मज्ञों को भी करना चाहिए, जो धर्म के पताका लेके चल रहे हैं, ये वाला अखाड़ा या ये वाला अखाड़ा। धर्मज्ञ
धर्मध्वजी। धर्मध्वजी जानते हैं ना आप? धर्म कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन धर्म का ध्वजा है उनके पास। गुट बना रखा उन्होंने, धर्मज्ञ। वास्तविकता में धर्मज्ञों को वैष्णव की पूजा करनी चाहिए, दार्शनिकों को भी करनी चाहिए, और सामान्य लोगों को करनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में लाखों ब्राह्मण उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने अग्र पूजा के लिए कृष्ण को चुना, जो कि या तो मान लीजिए क्षत्रिय थे या मान लीजिए वैश्य थे, दोनों में से एक थे, है ना। पहले वैश्य रहे ग्वाल बाल बन के, फिर बाद में क्षत्रिय बने द्वारका में, लेकिन उनकी पूजा कर गई किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा भी। हाँ, अतएव कृष्ण सदैव परम पुरुष हैं, किंतु अपनी ऐतु की कृपा से वे ब्राह्मणों को अपना सर्वप्रिय मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ एंड सोल कौन है? कृष्ण वास्तव में है। यही उनकी विशेषता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण कहलाता है। यहाँ धर्मज्ञ ब्राह्मण नहीं है। जो शनिचर को दूर कर दे वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ, जो कर्मकांड जानता है, मंत्रों का उच्चारण जानता है, वो ब्राह्मण नहीं है ना। ब्राह्मण है वो। ये पिंड बनाया, एक पिंड बनाया, तिल के लड्डू का एक पिंड बनाया, लाओ जी 4500 रुपये ले आओ। हाँ, अभी की बात है ये, रिसेंट। जीन्स पहन के जनाब बैठे थे ब्राह्मण। अब जीन्स पहन के बैठने में मैं सोचा कैसे बैठ रहा होगा बेचारा, टाइट जीन्स थी, पेट निकल रहा था, और स्पोर्ट शूज़ थे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ब्राह्मण की ड्रेस बता रहा हूँ आपको, ये पहन के मृत्यु के समय वो बैठे। नीचे तो बैठ ही नहीं सकता ना आदमी, जीन्स से नीचे चर ना हो जाए कहीं शायद, तो वो कैसे बताएं, हनुमान स्टाइल में बैठ रहे थे वो। पैर मतलब पैर नीचे से पैर ऐसे मुड़ा हुआ, जूते, और उसी में कुछ कुछ मंत्र बोल के फटाफट उन्होंने कुछ बोला जी मेरा ब्राह्मण के खाने का 10 दिन का ये 4500 रुपये दे दो, मेरा काम हो गया। तो ऐसे धर्मज्ञ, ऐसे दार्शनिक, ये इनको पूजा करनी चाहिए वैष्णव की। और वो वैष्णव कौन है फिर? वैष्णव वो है, हाँ, जिनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। क्यों करते हैं गोविंद विश्राम? क्योंकि उनके हृदय में द्वेष नहीं है, उनके हृदय में केवल दया है, और भगवान का नाम है, भगवान का प्रेम है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत आदर्श पारिवारिक जीवन 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हमारे लिए हमारा क्या पूर्ण हुआ? ये है आदर्श पारिवारिक जीवन। आप बताइए, ये पारिवारिक जीवन की बात कर रहे थे हम, यानी कि हमारी और आपकी, हम सब की जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए। हमें भी अपने जीवन में ऐसे वैष्णव की पूजा करनी चाहिए, कंसिडरिंग कि मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ, और गृहस्थ के जीवन में ग्रस्त हूँ, फंसा हुआ हूँ। इसलिए ऐसे वैष्णव जहाँ भी मिल जाएं उनको, उनकी पूजा करें, ताकि उनके पद चिन्हों पर हम चल पाएँ। वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने चाहिए। मेरे चाचा का बेटा, मेरी बुआ का बेटा, मेरे इसका भाई, मेरा उसका भाई, मेरा ये, मेरा वो, नहीं हो जाते हमारे लिए ये लोग इम्पोर्टेंट? बताइए नहीं? अगर हमारे परिवार में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं तो हम क्या इनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते? अक्सर बताइए, देते हैं। और हम पढ़ते हैं रोज कुछ और है, धन मुरा नित्यानंद पति मुरा गौरचित, क्योंकि इसकी ट्यून बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त ट्यून है इसकी, इसलिए अच्छा लगता है गाना। वैष्णव गीत हम गाते ही इसलिए हैं। कई बार लोगों को मिलता है, प्रभु जी आप वैष्णव गीत बहुत अच्छे गाते हो। अच्छे का मतलब क्या है? सुरीले। ये समस्या है। तो आदर्श पारिवारिक जीवन वो है जो ये पिछले हमने पता नहीं कितने श्लोक इसमें रिकॉर्ड किए हैं, आई डोंट नो, बहुत सारे। ये टोटल श्लोक संख्या 42 था, लगभग एक दिन में एक श्लोक हुआ है, तो मे भी थोड़े कम हुए होंगे, 30-35 तो होंगे ही। इन 30-35 श्लोकों को हमें बार बार सुनना चाहिए। ये हमने यूट्यूब पे भी रिलीज़ करें, क्योंकि ये हमारे लिए है वास्तव में, पूरी भागवतम में ये हमारे लिए है कि हमें कैसे आदर्श पारिवारिक जीवन जीना है, जैसा कि भगवान चाहते हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद ने बोला। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।